नमस्कार सभी अजनबी आत्माओं को। आज बात करेंगे कर्म योग की। आध्यात्मिक सफ़र पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आत्मज्ञान से होकर गुजरना ही पड़ता है। आत्मज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान, मैं कौन हूँ और मेरे से जुड़ी हुई सारी बातें, पाप पुण्य, क्या ठीक क्या गलत, नियम, कर्मों का खेल, ये सब कुछ आत्मज्ञान में आता है। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कर्मों का खेल। और बिना कर्मों के खेल को जाने हुए हमारी आध्यात्मिक तरक्की हो ही नहीं सकती। ये मेरा मत है कि जब तक हम समझेंगे नहीं कि कर्मों का खेल है क्या, कर्म कैसे काम करते हैं और कर्म कैसे बनते हैं, ये कहाँ लिखे जाते हैं, कौन लिखता है, तब तक हमारा आध्यात्मिक स्तर ऊपर उठ ही नहीं सकता है। और बचपन में शायद आपने भी सुना होगा कि हमारे जो कर्मों का लेखा जोखा है वो सब चित्रगुप्त लिखते हैं और रखते हैं, और शायद आज भी यही कहा जाता है। मुझे याद है बचपन में एक बार दादाजी से ये प्रश्न किया था, ये कर्मों का लेखा जोखा लिखता कौन है, रखता कौन है? तब उन्होंने बताया था चित्रगुप्त। और हमारे सब अच्छे बुरे कर्म वो निरंतर लिखते रहते हैं। तब मेरा अगला प्रश्न था दादाजी से कि वो सबके लिखते रहते हैं और उसी टाइम पे लिखते हैं, जो व्यक्ति जिसने कोई अच्छा काम किया है तो वो अच्छा लिखेगा, कोई बुरा लिखेगा करेगा तो वो बुरा लिखेंगे? तब दादाजी का उत्तर था हाँ। तो कुछ देर सोचने के बाद फिर मेरा जो अगला प्रश्न था वो ये था, इतने सारे लोगों का हिसाब किताब एक ही समय में कैसे लिखते हैं वो? क्या ये वाला प्रश्न ना मैंने पूछा और ना ही मुझे इसका कोई उत्तर मिला। और ये लगभग ऐसा होगा जब मैं करीब 5 या 6 वर्ष का था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी इसी प्रश्न से कभी ना कभी गुजरना पड़ा होगा। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके चलते सारी दुनिया का एक समय पर कर्म लिखना? चलिए आज सबसे पहला हम काम ये करते हैं, चित्रगुप्त जी को इस सारे हिसाब किताब से मुक्त करते हैं। क्योंकि हम लोगों के जितने कर्मों का लेखा जोखा है वो चित्रगुप्त नहीं रखते हैं, वो हम लोग खुद रखते हैं और खुद ही उस हिसाब किताब को समेट के रखते हैं। ये कैसे होता है? आपने एक शब्द सुना होगा, ऑरा। ऑरा क्या है? ऑरा होता है हमारे शरीर के चारों तरफ रंग का घेरा, 7 रंग, जिसको आप इस समय स्क्रीन पर फोटो पे भी देख सकते हैं। इसको ऑरा बोलते हैं, जिसमें 7 रंग होते हैं। तो जब जब हमारा कोई कर्म होता है, जब जब हम कुछ कर्म करते हैं अच्छा या बुरा, तो वो रंग के रूप में हमारे चारों तरफ जुड़ जाता है। अब इन 7 रंगों में एक काला और एक सिलेटी, ये 2 रंग ऐसे हैं जो बुरे कर्मों से संबंधित है। कोई भी बुरी घटना, एक्सीडेंट या कोई भी ऐसी बुरी खबर, लड़ाई झगड़ा, कलेश, मन परेशान, ये काले और सिलेटी रंग के कारण होता है। नीला रंग देवताओं को, पीला रंग परमात्मा को, गेरुआ रंग हनुमान जी के लिए, और ऐसे ही अलग अलग रंग अलग अलग देवताओं के लिए, घटनाओं के लिए, इच्छाओं के लिए होते हैं। अब इसमें एक खास बात और है कि हमारे ऑरा में होते हैं 7 रंग, और इन 7 रंगों में हर रंग के 7 शेड होते हैं। 7 रंग, और इन 7 रंगों के 7 ही शेड होते हैं। जैसे हल्का नीला, गहरा नीला, ऐसे ही हल्का लाल, फिर उसी निचले क्रम से लेकर ऊपरले क्रम तक इन रंगों के शेड्स होते हैं जो हमारे चारों तरफ होते हैं। अब इससे पहले हम इस पर जाएं कि ये कर्म इन रंगों के रूप में कैसे एकत्रित होते हैं हमारे चारों तरफ,
हमें सबसे पहले ये चीज़ समझनी चाहिए कि कर्म क्या चीज़ है, कर्म क्या चीज़ है और ये कर्म कैसे बनते हैं, इसको कैसे हटाया जाता है। देखिए, सामान्य मानव ये समझता है कि जो हम सामने देख रहे हैं या जो हमने किया, अर्थात आज हमने कोई वृक्ष लगाया, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये एक कर्म है, वृक्ष लगाना एक कर्म है। या किसी व्यक्ति ने भूखे को भोजन कराया, तो हम सब लोग देख लेते हैं कि ये एक कर्म है, पर ये कर्म नहीं है। ये कर्म कैसे नहीं है? ये सिर्फ प्रतिक्रिया है उस कर्म की जो बहुत पहले घट चुका होता है। वो कहाँ घट चुका होता है? वो हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में वो घट चुका होता है। कैसे होता है ये सारा? मान लीजिए आज आपकी इच्छा हुई कि एक वृक्ष लगाया जाए। हमारी एक इच्छा, जो हमने इच्छा की वृक्ष लगाने की, इच्छा ही कर्म है। अब ये इच्छा तब तक कर्म बन के हमारे चारों तरफ, हमारा जो ऑरा है उसमें एक रंग घेर के रहेगी जब तक हम उस वृक्ष को लगा ना दें। तो जैसे ही हम उस वृक्ष को लगा देंगे, वो रंग, वो कर्म समाप्त हो गया समझो। और अगर यही कर्म वृक्ष हम नहीं लगा पाए और जिसको बोलते हैं मृत्यु, मृत्यु हो जाने पर भी ये ऑरा हमारी आत्मा के चारों तरफ रहेगा। जब हम अगले जन्म में जाएंगे तो वो वृक्ष हमको लगाना ही पड़ेगा, या इस स्थिति या परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो वृक्ष हमारे द्वारा लगाया ही जाएगा। ठीक ऐसा ही जैसे हमने भोजन का, हमको आज किसी भूखे को भोजन करवाना है। मान लीजिए अब आप घर से निकले, ढूंढ रहे हैं कि कोई गरीब या कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसको आवश्यकता है भोजन करने की, और सारे दिन भर में वो नहीं मिला। आप अगले दिन कोशिश करते हैं, तो तब तक ये कर्म पूरा हुआ नहीं माना जाएगा जब तक आप किसी को भोजन ना करवा दें। निरंतर हम लोग क्या करते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। ज़्यादातर व्यक्ति वही सोचता है जो उसके जीवन में पहले घटनाएं हो चुकी होती हैं। यही कारण है कि हमारे जीवन में एक जैसी घटनाएं निरंतर होती रहती हैं। उदाहरण के लिए आपने कुछ व्यक्तियों को देखा होगा, उनका कहना ये होता है कि पता नहीं ऐसा क्या है कि मुझे हर बार ही ऐसे दोस्त मिलते हैं जो मेरा नुकसान करवा के जाते हैं, या हर बार मुझे ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो मेरा कहीं ना कहीं से काम बनवा देते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि व्यक्ति जब बैठा हुआ सोचता है पुरानी घटनाओं के बारे में, तो वो कर्म बना रहा होता है। अच्छा, अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, कौन सी सोच में कर्म बनता है और कौन सी सोच में कर्म नहीं बनता है। जिस सोच में हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हो जाएं, इमोशंस मतलब कि कुछ सोचते हुए हम बहुत हंसने लग जाएं, एकदम से खुश हो जाएं, वो चीज़ कर्म बनेगी। किसी में सोचते हुए हम बहुत गंभीर हो जाए, दुख प्रकट करने लगे, रोने लगे या गुस्सा आ जाए पुरानी बात को सोचते हुए, वो भी कर्म बनेगा। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कर्म कैसे बनाने हैं अब आगे आने वाले भविष्य में, और कैसे कर्म नहीं बनाने हैं, ये आपकी सोच निर्धारित करेगी। और अभी जो वर्तमान में आपका जीवन है, ये आपकी सोच का ही कारण है। इस जीवन में जो भी अच्छा बुरा घट रहा है, इसका उत्तरदायी कोई न देवता है, ना कोई आपका दोस्त है, ना भगवान है। इसका उत्तरदायी आप ही हैं और आपकी सोच। क्योंकि जब व्यक्ति शांत होता है तभी भगवान को, किसी देवता को या किसी अन्य व्यक्ति को मौका मिलता है आपके जीवन में परिवर्तन लाने का। और जब हम निरंतर ही कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, तो ऐसे में न भगवान ही कुछ कर सकते हैं, ना कोई देवता, ना कोई अन्य देव असुर, कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि जगह ही नहीं है। बात करते हैं कि ये कर्म कौन सा वाला कब कैसे घटेगा,
अर्थात कब कौन सा कर्म घटता है, यानी कि जो अभी हमने सोच लिया ये कर्म अब कब घटेगा ये हमको नहीं मालूम होता। तो इसका राज छुपा है प्रकृति में। जैसे हमारे चारों तरफ एक 7 रंग का ऑरा होता है, ठीक ऐसे ही कुछ रंगों के ऑरा प्रकृति में बने हुए होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए इस समय आपके ऑरा में सबसे ज़्यादा रंग चमक रहा है हरा। हरा रंग है प्रकृति का, यानी कि पेड़ लगाने की इच्छा सबसे ज़्यादा प्रबल है। और आप जिस एरिया में रहते हैं यहाँ के लोगों का रुझान ही नहीं है पेड़ लगाने का, या उनकी इच्छा नहीं है, कोई किसी का भी ध्यान प्रकृति की तरफ नहीं है, तो आप आसपास पेड़ नहीं लगा पाएंगे। तो आप पेड़ कहाँ लगा पाएंगे? उस एरिया में लगा पाएंगे जहाँ के लोगों का रुझान प्रकृति की तरफ ज़्यादा है। जब लोगों का रुझान प्रकृति की तरफ ज़्यादा रहेगा तो वहाँ का जो एक तो ऑरा उन लोगों का भी हरे रंग का होगा, और उसमें प्रकृति में भी हरे रंग का एक बदलाव आएगा। तो जैसे ही आप उस क्षेत्र में पहुँचेंगे, आपका हरा रंग और वो वाला हरा रंग मैच होगा, उसी समय कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा कि आप वहाँ पर पेड़ लगाएंगे। या तो वहाँ पर आप किसी से हल्की सी बात करेंगे और एकदम से घुल मिल जाएंगे, एकदम से ऐसी दोस्ती हो जाएगी और बातें चलने लगेंगी पेड़ लगाने के ऊपर कि आपको लगेगा कि वाह, हमारी दोनों की सोच तो बहुत मैच करती है और चलो आज पेड़ ही लगा देते हैं। कुछ ऐसा घटित होगा। ऐसा ही आपने कुछ ऐसे एक घटना देखी होगी एक्सीडेंट की। एक्सीडेंट के लिए मेन कारण होता है ब्लैक। ब्लैक कलर के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए, इसलिए खासकर जब आप सफ़र कर रहे हो तो ना ब्लैक पहनने चाहिए ना ग्रे कपड़े पहनने चाहिए। तो जब जब रोड पर कुछ ब्लैक कलर की एनर्जी बनी हो और जहाँ पर आप पहुँच जाएं, वहाँ पर आपकी ब्लैक एनर्जी और प्रकृति की ब्लैक एनर्जी जहाँ पर वो मैच करती है, तो उसमें टकराव होता है। जब टकराव होता है तो व्यक्ति कहता है मालूम ही नहीं चला मैं कैसे गिर गया, एकदम से कोई आगे से सवारी आ गई, एकदम से कुछ ऐसा हुआ, एकदम से कहीं से कोई कुत्ता आ गया, हम गिर पड़े, इत्यादि इत्यादि। ठीक ऐसा ही क्षेत्र है, मान लेते हैं हम ऋषिकेश। ऋषिकेश जाना जाता है ब्लू कलर के लिए। ब्लू कलर इसलिए कि वहाँ पर अधिकांश देवताओं की आरती पूजा होती है। तो जब जब आपके ऑरा में ब्लू कलर चमकने लगेगा तो आप किसी ना कोई ऐसी आध्यात्मिक जगह पर जाएंगे ही जाएंगे, चाहे वो आपके लोकल मंदिर हो, चाहे वो आपका आध्यात्मिक यात्रा हो, या कुछ भी ऐसा हो, या व्यक्तियों से मिलना हो, तो आप उस नीले रंग के क्षेत्र में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो चलिए फिर वापस कर्मों के खेल पर आते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक ऐसा सोच लिया जो आप नहीं चाहते हैं कि ये जीवन में घटे, क्योंकि कोई भी सोच तब तक कर्म नहीं बनती है जब तक आप उसको बार बार और लगातार ना सोचें। पहली बार सोचने पर वो एक हल्का सा डॉट बनता है, हल्का सा एक डॉट कलर का, और जब आप बार बार लगातार सोचते रहते हैं तो वो डॉट फिर अनेक डॉट हो जाते हैं, पूरे उसमें आपके शरीर के चारों तरफ डॉट ही डॉट। और जब वो पूरी एक लेयर की शेप ले लेते हैं तो समझ लीजिए कि हाँ ये कर्म बन गए, तैयार हो गया है। तो कोई भी जो कर्म है उसका प्रारंभिक रूप है एक डॉट, हल्का सा एक बिंदु। और मान लीजिए कुछ आपने ऐसी घटनाएं सोच ली हैं जो अब आप नहीं चाहते हो, तो उस डॉट्स को कैसे ख़त्म करना है या कैसे अस्तित्व में ना आए उस चीज़ से बचना है, तो उसका सबसे पहला एक है आपको वैसा आप नहीं सोचना है, उल्टा। और दूसरा है भागवत गीता में इसके 4 प्रकार बताए गए हैं: सेवा, धन, ज्ञान और पूजा। पूजा वो बाहरमुखी हो या अंतर्मुखी हो। बाहरमुखी अर्थात शरीर से बाहर, चाहे वो मंत्र उच्चारण हो, माला को फेरना हो, या मंदिर में जाके पूजा हो। अंतर्मुखी होता है कि स्वयं के भीतर जाकर परमात्मा को खोजना, यानी कि ध्यान।
जब आप इन चारों में से कोई एक युति अपनाते हैं, तब आपके वो जो डॉट्स होंगे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। अब होता है क्या है, जब आप इन चारों चीज़ों को अपनाते हैं तो बाकी के भी डॉट्स ख़त्म होने लगते हैं। अब वो कोई आपका ऐसा डॉट हो कि मुझे पैसा चाहिए, या कुछ भी ऐसे हल्के फुल्के जितने भी डॉट्स हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। सबसे पहले आपके सिंगल डॉट्स ख़त्म होंगे, फिर उससे ज़्यादा वाले डॉट्स, फिर लेयर्स ख़त्म होंगी, और धीरे धीरे आपके सारे के सारे रंग ख़त्म हो जाएंगे। और सारे रंग कब ख़त्म होते हैं? जब हम निराकार परमात्मा स्तुति करें। पर अधिकांश ऐसा होता है कि हम सबके कोई ना कोई इष्ट देव होते हैं और हम उनकी पूजा अर्चना करने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि हमारी अच्छी बुरी इच्छाएं वो इष्ट देव तुरंत ही पूरा करने लगते हैं, दर्शन देने लगते हैं। और फिर हम इस लायक भी हो जाते हैं कि किसी दूसरे की भी सहायता करते हैं, अपने इष्ट देव की सहायता से दूसरों के काम आसान करते हैं, उन्हें मुसीबतों से दूर करते हैं। पर ये भी मुक्ति नहीं है, क्योंकि उस इष्ट देव का कोई ना कोई एक रंग होता है जो हमारे शरीर के चारों ओर बहुत जोर से चमक रहा होता है। यही कारण है कि हमें उस इष्ट देव के दर्शन होते हैं, उस इष्ट देव की कृपा मिलती है। अब एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, रामकृष्ण परमहंस जी का। रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, काली के भक्त थे, और इतने बड़े भक्त थे कि स्वयं काली, माँ काली आकर उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती थी, बेटे की तरह पूरी उनकी देखभाल करती थी, उन्हें अपनी गोदी पे सुलाती भी थी। और यही नहीं, रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली की सहायता से लोगों के कष्ट भी दूर किया करते थे। तब एक बार उनकी इच्छा हुई मुक्ति की, मतलब इससे भी ऊपर जाने की, तो उन्होंने अपने गुरु से इस पर विचार विमर्श किया और उन्हें अपने दिल की इच्छा बताई। तब गुरु जी ने उनसे माँ काली के बारे में सारी उनकी क्रियाकलाप पूछे। तब उनके गुरुजी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि जो मैं तुमको बताऊंगा क्या तुम वैसा कर पाओगे? अगर तुम कर लोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, और अगर तुम नहीं करोगे तो तुम बीच में ही फंसे रह जाओगे। इस पर रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी इच्छा हाँ में बताई और कहा कि मैं जो भी आप कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। तो इस पर उनके गुरुजी ने कहा कि इस बार काली आए तो तुम अपनी तलवार से उनका वध करना। अब इस पर तो रामकृष्ण परमहंस जी के पैरों के नीचे से तो मानो कि ज़मीन निकल गई, क्योंकि अब आप अपने ऊपर लेके देखिए, आपके कोई इष्ट देव हैं, मान लीजिए भगवान शिव है, हनुमान जी है, माँ दुर्गा है, या माँ काली है, या कोई भी अन्य है, उनकी सहायता से उनके आप एक बार प्रत्यक्ष दर्शन भी कर चुके हैं, रात दिन आप उनका नाम जप कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, या आप उनका ध्यान करते हैं, या आप उनका मंत्र जाप करते हैं। आप अपने तो काम बना ही रहे हैं, अब उनकी सहायता से आप लोगों को भी काम चला रहे हैं। ऐसे में अब कोई व्यक्ति आपके पास आए और आपको कहे कि आपको अब अपने इष्ट का वध करना है, तो आपका रिएक्शन सबसे पहला क्या होगा? मेरी चप्पल कहाँ है? नहीं? या आप कोई भी ऐसी एक चीज़ ढूंढेंगे कि रुक, तेरी खबर लेता हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ईस्ट के बारे में ऐसा कहने की? यहाँ पर आपको सिर्फ एक बार दर्शन हुआ है और बाकी आपके सारे काम चल रहे हैं, तब आप उस चीज़ को नहीं सुन सकते हैं। सोचिए, वहाँ रामकृष्ण परमहंस जी को माँ काली प्रत्येक दिन अपने हाथों से भोजन कराती हैं, उनका कंघी करती है, उनको अपनी गोदी में सुलाती हैं, प्यार दुलार करती है अपने बेटे की तरह। यानी कि एक ऐसी शक्ति जो माँ की तरह मेरी रक्षा कर रही है, मेरे साथ रहती है, मेरा ध्यान करती हैं, अब उनका वध करना है तलवार से। बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए, प्रबल इच्छा शक्ति चाहिए।
मुझे लगता नहीं कि इस चीज़ को 99% लोग भी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने इसको दूसरी, तीसरी, चौथी बार में जाकर थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और वैसा किया। और जब उन्होंने ऐसा कर लिया तो उसके बाद फिर वो बिल्कुल शांत हो गए, एक समाधि में चले गए, मौन समाधि में। तो ये संपूर्ण मुक्ति होती है जब आप सारे के सारे रंग समाप्त कर देते हैं अपने ऑरा के, तो उस क्षण समझिए आप मुक्त हो चुके हैं। इसी को ही संपूर्ण मुक्ति कहते हैं। चलिए अब कर्मों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म जिनको करने से पाप लगता है। दूसरा कर्म वो कर्म होते हैं जहाँ हम अच्छा काम करते हैं पर लोगों की तारीफ के लिए काम करते हैं, या कर्म करने के बाद हम दिखावा करते हैं कि देखो मैंने ये कर दिया। आजकल लोग दान करने जाते हैं और साथ में उसकी वीडियो बना के पूरा उसका प्रोपोगेंडा करते हैं। इस प्रोपोगेंडा के 2 उद्देश्य होते हैं, या तो लोगों को जागरूक करना कि देखो आप भी करो, या ये होता है कि तारीफ के लिए, मुख्यतः लोग तारीफ वाले जो कर्म होते हैं उनको कुछ उसका फल तो इसी जन्म में मिल जाता है तारीफ के रूप में, और कुछ क्या होता है अगले जन्म में वो एक अमीर घर में जन्म लेते हैं। और तीसरा प्रकार का कर्म वो होता है कि सीधे हाथ से दान करो और उल्टे हाथ को भी मालूम न चले कि कुछ हुआ है। इस प्रकार के जो कर्म होते हैं वो मुख्यतः आपको मुक्ति की तरफ लेके जाते हैं। और जो ये तीसरे प्रकार का कर्म होता है इसमें एक चीज़ और भी होती है कि करने के बाद आपको उसके बारे में सोचना नहीं होता। जो कर दिया सो कर दिया, भूल जाओ अब उसको, रात गई बात गई। क्योंकि अगर आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते रहेंगे और अंदर ही अंदर आपके अभिमान यानी कि घमंड पैदा होगा। और जब आप घमंड पैदा होगा तो कहीं ना कहीं फिर आपका मन करेगा मैं लोगों को बताऊं कि ये मेरे द्वारा हुआ है, ये कार्य मैंने किया है, और देखो मैं कितना बड़ा दानी हूँ, मैं दान भी करता हूँ और मैं किसी को बताता भी नहीं हूँ। तो इससे बचने के लिए आपको भूल जाना है, जो हुआ सो हुआ, आप आगे बढ़ो। आपने सबके मुंह से सुना होगा मोह का त्याग। अधिकांश ये शब्द प्रयोग करते हैं कथावाचक। कथावाचक कौन होते हैं? कथावाचक वो लोग होते हैं जो कथा को सुंदर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जो आप लोगों ने टीवी पर भी देखा होगा या जगह जगह जो पंडाल लगे होते हैं, ये सब कथावाचक होते हैं, गुरु नहीं होते हैं। वो सब लोग बोल तो देते हैं कि मोह का त्याग करो, पर ये बताता नहीं है कि कोई मोह होता क्या है। अब हम लोग का मतलब है कि सामान्य व्यक्ति क्या समझता है? सामान्य व्यक्ति यही समझता है कि अपने घर परिवार से नाता ना रखो या प्रेम ना करो। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर हम प्रेम ना करें तो दूसरी तरफ परमात्मा ये भी तो कह रहा है कि सबसे प्रेम करो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपने परिवार से प्रेम ना करें और सबसे प्रेम करें? ये तो गलत बात है। तब ये मोह का त्याग है क्या? इस मोह के त्याग को किस तरह से हम समझें? देखिए, जब भी हम कोई विचार करते हैं तो जब जब हम उसमें अपनी संवेदनाएं मिलाते हैं, संवेदनाएं क्या होती है? संवेदनाएं होती हैं जो भी हम कोई पुरानी घटना को सोच रहे हैं, अगर उसमें आनंद आ रहा है तो ये भी एक संवेदना है, गुस्सा आ रहा है तो ये भी एक संवेदना है, क्रोध या प्रेम या भय, ये सब संवेदनाएं हैं। जहाँ दुख और प्रेम का मिला भाव हो, इनको संवेदनाएं कहते हैं, और यही मोह है। तो मोह का त्याग क्यों कहा गया है? कि जब तक हम अपने विचारों में संवेदनाएं मिलाते जाएंगे, हमारे जन्म पर जन्म होते रहेंगे। और जिस क्षण हम लोगों ने ये संवेदनाएं मिलानी बंद कर दी, उसी समय हमारे विचार शून्य भाव के हो जाएंगे।
आपको समझ में आया मोह का त्याग क्या होता है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात है जो आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि ये जो आज का ज्ञान मैंने आपको दिया है, ये इससे पहले किसी ने इस तरह से क्यों नहीं बताया। या तो इसको छुपाए रखना चाहते थे, या फिर ये इतना कॉमन था कि इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता था। जितने भी इतने इतने बड़े महान साधु संत आए, किसी ने भी इस प्रकार से किसी को नहीं बताया। इसके दो ही कारण हो सकते हैं कि या तो इस चीज़ को छुपाए रखना चाहते थे, या फिर ये इतना कॉमन ज्ञान था कि बताने की आवश्यकता नहीं थी। किसी भी धर्म ग्रंथ में, पुराण में या वेदों में इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब वापस आते हैं हम अपने ऑरा पे। तो प्रत्येक व्यक्ति का या प्रत्येक जीव का एक पैटर्न होता है रंगों का। जैसे कि मान लीजिए हमारे जो रंग हैं, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि स्टार्ट होते हैं सफ़ेद, काला, स्लेटी, उसके बाद अलग नीला रंग, फिर पीला, फिर लाल, फिर हरा, इस टाइप से। और वहीं चिड़िया का कुछ अलग पैटर्न होगा, कोई रंग पहले आएगा, कोई रंग बाद में। ऐसी जानवरों के अलग पैटर्न होंगे, शेर का अलग पैटर्न, और सबके अलग पैटर्न होते हैं रंगों के। इसी को आपको याद होगा, पिछली वीडियो में मैंने कहा था प्रॉपर्टी, विशेषताएं। यानी कि जब आत्मा नई नई वहाँ विष्णु लोक से आती है, तो वो पहले 84 लाख योनियों में जाती है। 84 लाख योनियों में जब वो जाती है तो ये अपने रंग जितने भी हैं वो एकत्रित करती रहती है। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी वहीं 84 लाख योनियों से आती है, क्योंकि बहुत से जीव ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक ही रंग है। बहुत से जीव ऐसे हैं कि जिनका आधे आधे रंग है। जैसे सर्किल में आधा सर्किल कलर है, आधा सर्किल ब्लैंक है। तो इसी प्रकार से ये सारे सर्कल जो है रंग है, ये 84 लाख योनियों में से जब हम होके आते हैं तो हमारे ये रंग ऑरा के बनते रहते हैं। और जब ये पूरा एक ऑरा बन जाता है, रंगों का पैटर्न बिल्कुल बन जाता है, तब जाकर हमको मानव योनि मिलती है। तो इस मानव योनि में से वापस कौन फिसलता है और ऊपर कौन जाता है। इस मानव योनि में 84 लाख योनि में दोबारा वही आत्मा जाती है जिसका ध्यान और जिसकी हरकतें बिल्कुल जानवरों की तरह ही होंगी। अर्थात वो मानव में रहते हुए भी बिल्कुल जानवरों जैसा बिहेव कर रहा है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको लगेंगे अरे ये तो बहुत ही मोटी बुद्धि का है, यानी कि वो गधे की योनि में गया। बहुत से मानव जो ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी कि देव योनि की तरफ। देव योनियों की तरफ कौन सी आत्माएं जाती हैं? जो वर्तमान में रह अपना ऑरा देवताओं की तरह कर लें। जब वो आत्माएं अपने ऑरा में वो रंग बना लेते हैं तो मृत्यु के बाद फिर वो देवलोक जाते हैं। अब अनेक धरतियां हैं, अनेक लोक हैं, तो कौन सी आत्मा किस लोक जाएगी ये निर्णय करता है आपका ध्यान या आपकी सोच किस देवता के प्रति है। देवलोक में इंद्रलोक अलग है, शनि लोक अलग है, वायु लोक अलग है, सूर्य लोक अलग है, सारे के सारे लोक अलग हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस देवता को ज़्यादा पूजते हैं। विष्णु लोक अलग है, शिव लोक अलग है, ब्रह्म लोक अलग है, नरसिंह लोक अलग है। नरसिंह लोक में कैसे लोग होते हैं, सिर उनका शेर का, बाकी धड़ इंसान का, ये नरसिंह लोक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ध्यान किस तरफ है और क्या आपका ऑरा, आपने वो अपना ऑरा उतना बना लिया है कि क्या आप इसी जन्म में प्रवेश करेंगे या एक जन्म और लेंगे अपने ऑरा को, यानी कि अपनी आत्मा की प्रॉपर्टी को उस लायक बनाएंगे कि मैं उस लोक में चला जाऊं। तो जो भी ज्ञान मैंने आपको दिया है, ये आपको एक बार में सारा समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको 2 से 3 बार इसको सुनना होगा। और ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर आप कुछ कुछ समय के अंतराल के बाद अगर आप इसको सुने और इसका अभ्यास करें, अपने विचार वैसे करें, तो आप पाएंगे कि सारी ये जो चीज़ें, घटनाएं हो रही हैं, ये अब धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आने लगेंगी।
सच कह रहा हूँ, ये जितनी भी घटनाएं आपके आसपास हो रही हैं या होंगी भविष्य में, वो सब आपके कंट्रोल में हो जाएगी। अच्छा, एक और बात जो मैं बताना भूल गया था, वो ये है कि कब व्यक्ति को कब कर्म नहीं लगते, अर्थात जो आपने पहले कर्म बना दिए हैं वो कब आपको नहीं लगते। उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप जब ध्यान करें तो उससे क्या होगा, आपके पिछले कर्म जो हैं वो समाप्त होते जाएंगे। या दूसरा एक तरीका है बड़ा सिंपल सा, अगर आप एक ही जगह पर बैठ जाएं। जब आप एक ही जगह पर बैठ जाएंगे तो ना आपको अच्छे कर्म छू पाएंगे, ना आपको बुरे कर्म छू पाएंगे। आप बस शून्य की स्थिति में रहेंगे, जहाँ सिर्फ और सिर्फ जो स्थिति जब आप बैठे थे तब रहेगी, और जब आप उठेंगे वो स्थान से तब भी वही स्थिति रहेगी। आप उसी आनंद में रहेंगे या उसी कष्ट में रहेंगे। ना माने तो आप करके देख लें, किसी भी एक स्थान पर 2 दिन 3 दिन रह कर देख लें, एक कमरे में रह कर देख लें। आप जस के तस रहेंगे, ना आपको बुरी चीज़ें छू पाएंगी, ना आपको अच्छी चीज़ें छू पाएंगी। इसके लिए आपको चलना फिरना होगा, आपको अपना स्थान परिवर्तन करना होगा, तब जाकर आपको अच्छी और बुरी चीज़ें, बुरी घटनाएं आपके साथ होंगी। ये भी एक विज्ञान है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। भी आपका प्रश्न हो तो कृपया नीचे कमेंट में लिख दें। धन्यवाद।